इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड रोल इन पॉलिसी मेकिंग। इन्वायरमेंटल जस्टिस का पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल जस्टिस इश्यूज एंड एग्जाम्पल इंक्लूड्स inadequate access to healthy food, inadequate transportation, air and water pollution, and unsafe homes. इन्वायरमेंटल जस्टिस की डिबेट्स जहाँ से इमर्ज हुई हैं कि ज़्यादा जो रिचर लोग हैं उनका इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट भी ज़्यादा करते हैं, बट डैमेज जो है वो पूरे क्लास जो है उसकी तरफ आता है, गरीब लोगों की तरफ ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का कोई मालिक है, वहाँ करने वाले कोई मैनेजर्स हैं, लोग हैं, तो वो उससे बेनिफिट्स लेते हैं इकोनॉमिक। मैक्सिमम डैमेज उस इंडस्ट्री के, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से लेके पोल्यूशन तक, और ओवरऑल जो इंटरनल इन्वायरमेंट है काम करने का, अगर वहाँ पे हीटिंग है, कोई अंदर इनसाइड इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डैमेज जो है मैक्सिमम गरीब लोगों की तरफ जाता है। तो यहाँ से फिर इन्वायरमेंटल जस्टिस की एक डिबेट शुरू होती है कि इन्वायरमेंट के मामले में जस्टिस की ज़रूरत है कि जितना कोई किसी वजह से डैमेज हो रहा है उतना ही वो प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा रोल प्ले करे। इन्वायरमेंटल जस्टिस मीन इक्वल एक्सेस टू सेफ एंड हेल्दी हाउसिंग। सेफ एंड हेल्दी हाउसिंग की तरफ सबको इक्वल एक्सेस ना हो, ये ना हो कि जो रिचर स्ट्रेटा है सोसाइटी का वो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट वाली जगहों पे रहे। ऑन अदर साइड जो पुअर लोग हैं वो वही डर्टी नेबरहुड्स में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जहाँ पोल्यूशन हो, उन पोल्यूशन वाले एरियाज में रहें। जस्टिफाइंग रिस्क टू कम्युनिटीज़ इन डिज़ास्टर एरियाज। डिज़ास्टर एरियाज में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके जो रिस्क्स हैं उनको जस्टिफाई करना, अंडरस्टैंड करना। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, accessible, quality housing फ्री ऑफ हैजर्ड टू रेजिडेंट्स हेल्थ। लोगों को क्वालिटी हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करना। वर्किंग टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल कम्युनिटीज़। इन्वायरमेंटल जस्टिस कहता है कि जो सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वर्किंग जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर वर्किंग है, उनके लिए रोल प्ले किया जाए, उनको इन्वायरमेंटल जस्टिस से एड्रेस किया जाए। Environmental justice and role in policy making. Environmental protection agencies defines environmental justice as their fair treatment. Environmental agencies define करती हैं कि environmental justice is actually fair treatment in terms of the environment, environmental vulnerabilities, environmental issues and problems. Meaningful involvement of all people regardless of race, color of national origin or income with respect to the development, implementation and enforcement of environmental laws, regulations and policies. इन्वायरमेंटल जस्टिस इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब इन्वायरमेंटल लॉज अप्लाई किए जाएं विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ द पुअर एंड द रिचर, द इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज फार्मूलेट कि किसी का इसलिए ना फार्मूलेट हो कि किसी खास तबके को फ़ायदा देना हो, किसी अमीर को, और गरीब लोग जो हैं मैक्सिमम उससे एक्सप्लॉइट होते रहें, बल्कि इन्वायरमेंटल जस्टिस नेसेसरी है पॉलिसी मेकिंग के लिए कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी अमीर गरीब के फ़र्क के बगैर, किसी रेस कलर के फ़र्क के बगैर, किसी नेशनल ओरिजिन की डिफरेंस के बगैर, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए तमाम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, और मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट हो लोगों की इन्वायरमेंटल पॉलिसी फॉर्मेशन में। इन्वायरमेंटल पॉलिसी में क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? लॉ एंड पॉलिसीज एड्रेसिंग वाटर एंड एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको एड्रेस करने के लिए लॉ। केमिकल्स एंड ऑयल स्पिल्स के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, स्मोक के, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के जो चैलेंजेस हैं, लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एज वेल। ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ इन्वायरमेंटल पॉलिसी में इन्वायरमेंटल पॉलिसी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए जो इन इश्यूज़ को एड्रेस करे, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू लॉन्च।
environmental policies and plannings are fast growing fields that largely deal with the administrative aspects of environmental preservation and management. Environmental policy और planning जो है actually fast growing field है that largely deal with the administrative aspect of environment, कि कैसे environment के laws को policies को implement करना है, उसको कैसे legal procedures में political पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में उसको रियलाइज भी करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके लिए अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस जो हैं एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के उनको भी तजवीज़ करना है. एनवायरमेंटल पॉलिसी प्लानिंग ऑफिस फोकस ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जो हैं यूजुअली नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ तक तो बड़ी एफिशिएंट होती हैं और बहुत फोकस होता है. प्रेडिक्ट करना उनके रिस्क को कि अगर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है तो उसके फ्यूचर में क्या रिस्क हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, और प्रॉब्लम दैट में अराइज एंड देन क्रिएट प्लान्स टू कम्बैट दीज रिस्क. उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, उनके ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स बनाना, उनको कैसे अप्लाई करना है, और जो इन्वायरमेंटल रिस्क्स हैं उनको कैसे कम्बैट करना है, कैसे रिड्यूस करना है या मिनिमाइज करना है, उसके लिए पॉलिसी बनाना इज इटसेल्फ एंड एक्चुअली द डू विच इज बीइंग हेल्ड इन द एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग. एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग में लोगों को शामिल करके बेटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, बेटर द रिसोर्स गवर्नेंस, हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द पोल्यूशन, इस तरह की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बनाना. दिस इज एक्चुअली is being mentioned in the debates of environmental justice.